विश्व जागृति मिशन जो पूरे विश्व में समाज के हर वर्ग, चाहे वो अनाथ हो, पीड़ित बच्चे हों, ट्राइबल्स हों, बुजुर्ग हों, और यहाँ पर जो अध्यात्म की जिनके मन में ललक हो, उन सबको समेटने का काम, उनके बीच में काम करके हम कैसे विश्व को जागृत कर सकें, जन जागरण चला सकें, परस्पर सहयोग की भावना से जो सनातन धर्म, जो हमारे भारत की विशेषता रही है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। उसको हम आगे बढ़ाने में कितनी मदद कर सकें, ये मिशन काम कर रहा है। पूज्य सुधांशु जी महाराज के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश में पूरे विश्व में ये मिशन फैला हुआ है। कुछ महीने पहले मेरी सुधांशु जी महाराज से चर्चा हुई थी। मैंने भी इच्छा जताई थी कि आपका कोई आश्रम हो तब मैं उसमें भी आकर के कुछ देखना चाहूँगा, और उनका मुझे निमंत्रण मिला यहाँ के लिए, तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं अपने 4 दिनों के प्रवास पर यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी उसको एनजीओ कहें या जो संस्थाएं हैं, बहुत कुछ स्वार्थपरक होती हैं। जन जागरण के लिए, परोपकार के लिए, जन हिताय के लिए बहुत कम संस्थाएं होती हैं जो आगे आती हैं और पूरे विश्व को एक समन्वयक, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे चलती है। प्रकृति को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी महाराज ने प्रकृति के बीच में रह कर के प्रकृति का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, वो हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम उसको मानते नहीं हैं। अभी रिसेंटली एक पूरे विश्व पर आपदा आई थी, कोरोना काल का, और हम सब जानते हैं कि यदि इंसान प्रकृति के सानिध्य में रहता तो शायद ये जो आपदा आई थी वो इतनी भयावह नहीं होती। और उस दिशा में सुधांशु जी महाराज काम कर रहे। उनके इस और उनके करोड़ों लोग अनुयायी, न केवल अनुयायी हैं, बल्कि इन उनके जो बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं उनकी और उनके पूरी टीम और उनके मिशन को जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यहाँ पर आकर के मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी मन बनाया है, पत्नी हमारी साथ में है, तो मैंने मन बनाया है कि जब भी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे।